नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। लॉकडाउन ने पर्यावरण का तो भला किया ही है, हमें खुद के बारे में और अपनों के बारे में सोचने का मौका भी दिया। साथ ही उसने हंसी की दुनिया को भी काफ़ी कुछ दिया है। कोरोना महामारी के बीच जब सारी दुनिया ठप हो गई थी तो सोशल मीडिया पर हाहाकार के बीच कुछ लोग लगातार हंसी की फुलझड़ियाँ छोड़ रहे थे। दुनिया भर की सरकारें लोगों से मिन्नतें कर रही थी कि घर में रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, बाहर गए तो वायरस फैलने का खतरा है। आपके लिए भी खतरा है और आप दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इन तमाम दिशा निर्देशों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए होंगे। इसी बीच किसी ज्ञानी ने एक वाक्य में गागर में सागर भर दिया। हो सकता है अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन में स्क्रॉल करते हुए आपकी नज़र भी उस पर पड़ी हो। यह लंबी चौड़ी भूमिका जिस वाक्य के लिए बांधी जा रही है वो है, या तो रहिए कुटिया में वरना रहना पड़ेगा लुटिया में। ये सुनकर इंसान एक पल हंसने के बाद ज़रूर सोचेगा कि उसे सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन पर अमल करते हुए इसी दुनिया में रहना है या फिर कुछ दिन लोटे में बिताने के बाद गंगा में विसर्जित हो जाना है। कोरोना काल में इंसान की बेबसी को भला इससे बेहतर कौन बयान कर सकता है। देख भाई, हम तो मछली हो गए हैं, हाथ लगाओगे डर जाओगे, बाहर निकालोगे मर जाएंगे। आप भी इस पर हंस सकते हैं, लेकिन बात 16 आने सच है। उधर लॉकडाउन के घर पर रहने वाले और बार बार हाथ धोने को मजबूर पतियों का दर्द भी आपने शायद सुना हो। नहीं सुना तो सुन लीजिए। सुनो जी, बार बार हाथ धोने से अच्छा है कि साथ में 2-4 बर्तन भी धो दिया करो। पति पत्नी की सनातन नोकझोंक भी कोरोना स्टाइल में। जब पति ने पत्नी से पूछा कि मास्क क्यों नहीं पहना है तो पत्नी बोली, मास्क पहन लिया तो आपको कैसे पता चलेगा मैं मुंह फुला कर घूम रही हूँ। दूसरी तरफ किसी ने लिखा, इतनी बार हाथ धोने पड़ रहे हैं कि पैसों की लकीर भी मिटती जा रही है, लेकिन ना धोएं तो उम्र की लकीर मिट रही है। जो भी हो, लेकिन आज का सच नीचे लिखा दोहा है, इस डिस्क्लेमर के साथ कि यह दोहा अब्दुल रहीम खान खाना ने बिल्कुल नहीं लिखा है। रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ जमा हो लोग, ना जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग। दोहे के बाद एक शेर पर भी गौर फरमाएं, मेरा कत्ल करने की उनकी साजिश तो देखिए, पास से गुजरे और मास्क हटाकर बस छींक दिए। कमाल की बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से सिमरन भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही, वरना बाबूजी तो कब के कह चुके हैं, सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन सिमरन कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसे जो ज्ञान मिला है वह कहता है भाड़ में चले जाना, लेकिन भीड़ में कहीं ना जाना। खांसी की जांच करवाने पहुंचा बंदा डॉक्टर के मुंह पर खांस कर ये कहकर भाग गया, डॉक्टर साहब अपनी जांच करवा लेना, आप ठीक तो मैं भी ठीक। यह परम सत्य भी मुझे सोशल मीडिया पर कोरोना के हंसगुल्लों से ही मिला है। चीन पर गुस्सा भी भाई लोगों ने हंस हंस कर ही निकाला। मसलन चाइना कितना तरक्की कर गया है, वरना किसने सोचा था कि एक मौत भी चाइना से ही आएगी। अजीब देश है चाइना। टच वाला फ़ोन बनाया, टच वाला टीवी बनाया, टच वाली घड़ी बनाई, लेकिन ये क्या, अब टच वाली बीमारी भी बना दी। या फिर चीन वालों, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुमने इंसान को 4 लोगों के बीच उठने बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। फहरिस्त बहुत लंबी है और इस फहरिस्त का लंबा होना अच्छी बात है। घर पर इंसान जब पिंजरे में पंछी की तरह कैद हो गया था, तब ऐसे जुमलों की बहुत ज़रूरत थी जो चेहरे पर मुस्कान बिखेर सके। त्रासदी से जो हाथ से फूटता है उससे बड़ा मरहम कोई नहीं। यही हाथ से हमें निराशा से निकालता है और इस काबिल बनाता है कि आप हालात का मुकाबला कर सकें। इसलिए अस्पताल में लोगों की सेवा करने वाले और संक्रमण को फैलने से रोकने वाले कोरोना योद्धाओं में आपको लोगों के बीच हंसी फैलाने वाले लोगों को भी शामिल करना होगा। ये योद्धा भले ही गुमनाम हैं, लेकिन हमारी मुस्कान में इनकी हिस्सेदारी है, खासकर इस मुश्किल दौर में। हमारी खुशियों में यह नींव की उस ईंट की तरह है जो किसी को दिखती नहीं, लेकिन नींव है तो इमारत है। और आखिर में इन्हीं कोरोना योद्धाओं की जुबानी जीवन का सार भी सुन लीजिए, अकेले आए थे अकेले जाएंगे। अब ये बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है। जो जो संपर्क में आएंगे वे सब जाएंगे। इसलिए चल तो अनलॉक रहा है, लेकिन जितना हो सके सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सबसे ज़रूरी बात, थिंक पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।